ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोने शिखर चढ़ाया। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोने शिखर चढ़ाया। गुरु ध्यान धरो तुम मन
भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना। हम तरस भिखारी आए, सतगुरु तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए, दाता तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए, हम फंसे पहाड़ के जाड़ा, तुम बंधन काटने आड़ा। हम फंसे पहाड़ के जाड़ा, तुम बंधन काटने आड़ा। मेरे कर्म दियो सब जाड़ा, मेरे कर्म दियो सब जाड़ा। जो मुक्ति संसार से, हम तरस भिखारी आए, सतगुरु तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए, दाता तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए। ये कुल कुटुंब परिवार रे, क्या जान पिछोड़ के सारा। ये कुल कुटुंब परिवार रे, क्या जान पिछोड़ के सारा। पकड़ा तेरा एक सहारा, पकड़ा तेरा एक सहारा। लागी है नजर दीदार से, हम तरस भिखारी आए, सतगुरु तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए, दाता तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए, हम तरस भिखारी आए, सतगुरु तारे दरबार में। हम तरस भिखारी आए। सभी गुरु भक्तों को साथ संगत सत्संग विनोद की तरफ से गुरु पेटवा की हार्दिक शुभकामनाएं। अधीन होकर इस पंडाल से आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि राधास्वामी सत्संग विनोद द्वारा हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये वेबसाइट वो लोग जानते हैं जो इंटरनेट की दुनिया से वाकिफ है। इस वेबसाइट के माध्यम से हम उन गुरु प्रेमियों तक पहुँचते हैं जो किसी कारण से प्रत्यक्ष रूप से गुरु महाराज का सत्संग उपस्थित होकर नहीं उठा पाते। वेबसाइट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी पहचान है। इस वेबसाइट को हमारे सत्संगी सेवादार भाइयों ने अपनी अथक मेहनत से बहुत अच्छे लुकिंग का इसको बनाया है। अच्छा, बहुत काफ़ी इसमें कार्य किया गया है। उसके बावजूद जितने फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब इंटरनेट से संबंधित टर्म में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पे कई भाई बहन अभी भी गुरु महाराज का कोई स्वरूप, कोई चित्र भावावेश में आकर, भावनाओं में बहकर गुरु महाराज का कोई चित्र जो उन्होंने अपने मोबाइल फोन से खींच रखा है या उन्होंने अपने पर्सनल कैमरे से खींच रखा है, या ऐसा वीडियो
वो उसको इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड कर देते हैं, जिस पंडाल के माध्यम से गुरु के अधीन होकर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप अपने आप से ऐसे चित्र या ऐसे वीडियो इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड ना करें। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.radhaswamidinod.org। मैं पुनः इसका दोहराव कर रहा हूँ, www.radhaswamidinod.org। इसके अतिरिक्त इससे जो अटैच लिंक है ट्विटर का या फेसबुक का या यूट्यूब का, उसके ऊपर भी जिन सेवादार सत्संगियों को हमने सेवा दे रखी है केवल वही इस वेबसाइट का संचालन करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो या ऐसा कोई स्वरूप चित्र है जिसको आप संगत के साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया केवल जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है या जो फेसबुक की जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप केवल मात्र लिंक करें। उसको लिंक करने से कोई बाहरी व्यक्ति उसको नहीं खोल पाएगा, और जो भाई बहन इस वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं केवल वही उसको उस लिंक को खोल के दे सकते हैं। वे हमारे जो प्राथमिक पदाधिकारी हैं, जो सेवादार हैं, उनसे पूछताछ करके उनसे इंक्वायरी करके अगर वो फोटो या वो वीडियो डाउनलोड करने लायक है तो वो हम अपनी वेबसाइट में डाउनलोड करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो घोषणा जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई है। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने भाव में बहकर गुरु महाराज का कोई भी चित्र या कोई भी वीडियो अपने आप अपनी साइट के ऊपर डाउनलोड ना करें, उसको अपनी अधिकृत वेबसाइट के ऊपर ही डाउनलोड करें। और उसका सीधा जरिया ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे उसको लिंक कर दें, ताकि हमारे जो सेवादारी सेवा से जुड़े हुए हैं वे उस चित्र को भली भांति परख कर, उस वीडियो को भली भांति परख कर उसको आम संगत के लिए जारी कर सकें। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, बच्चे, जितने जन भी आप सत्संग में सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आदि काल से गुरु पर्व के रूप में हमारे शास्त्रों में भी, हमारे धर्म ग्रंथों में इस दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। काफ़ी दिन किसी न किसी रूप में याद किए जाते हैं, लेकिन इस दिन के महत्व को इसलिए ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि ये दिन गुरु पूजा के लिए ही निश्चित किया गया है। आदिकाल से गुरु का महत्व माँ बाप से भी बढ़कर गुरु की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, इसका भी कारण है। बल्कि आप पाएंगे हम दुनियादारी के जितने भी आस्थावान लोग हैं, ब्रह्मा जी को परमात्मा के रूप में, विष्णु जी को भगवान के रूप में, शंकर जी को भगवान के रूप में, उनको परमात्मा ही मान के हम उनकी पूजा करते हैं। और शास्त्रों में जगह जगह आया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, साक्षात पार ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा जी हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु शंकर हैं, और वो साक्षात परमेश्वर हैं। तो इस बात से पुष्टि होती है कि ये तीनों तो भगवान नहीं हैं। अगर ये तीनों भगवान होते, साक्षात परमेश्वर का नाम नहीं आता। इसका मतलब परमेश्वर इनसे उच्च शक्ति है। लेकिन हमारा आज से इस जगह पर सिर्फ इतना है
कि गुरु को हर रूप में हर कार्य को करने वाला माना गया है, क्योंकि सृष्टि की रचना में ये तीन ही शक्तियां मुख्य रूप से काम करती हैं। ब्रह्मा जी का काम है रचना करना, सृष्टि की रचना करते हैं, की है, करते हैं। विष्णु का काम उसकी पालना करना है, वो उनकी पालना करते हैं। शंकर जी का काम है कि उनका संहार करते हैं, वो उनका कर्तव्य है। लेकिन उनका काम भी, दुनियादारों का काम भी, 84 लाख के जन जीवन के जितने भी कर्म धर्म, उनके भोगे या उनके परिणाम, सबका लेखा जोखा रखना और सबको उनके कर्म के अनुसार अनेक अलग अलग योनियों में भेजकर उनके कर्मों का निपटारा करना, जिसका भी काम है, वो सारे के सारे काम करने वाले को भी कहते हैं कि इसलिए हम गुरु को नमस्कार करते हैं कि गुरु वो सारे काम खुद करता है। जो इतनी शक्तियां सब मिलके काम करती हैं, वही काम अकेला गुरु करता है। इसलिए कहते हैं कि बार बार गुरु को नमस्कार है। क्योंकि गुरु जो हमारे लिए काम करता है, उनको किस रूप में मानोगे? दुनियादारी के जितने भी काम हैं, वो हमारी कामनाओं का परिणाम है। जिस भी काम की, जिस भी पदार्थ की, जिस भी वस्तु और चीज़ की हम कामना करते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है। उसके लिए हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे मन की इच्छा शक्ति को लगा के और उसमें एकाग्रचित होके जितनी उसमें मन लगाते हैं, वैसा ही उसका परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। तो दुनियादारी की चीज़ों को कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, उनका परिणाम हमें अच्छाई का अच्छा, बुराई का बुरा मिलता भी है। लेकिन इन सब कामों में जीव का जो कल्याण का कार्य है, कल्याण के मतलब से क्या है कि ये एक बीज है, बीज का कभी विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे आपने जमींदार आदमी हो, सब देखते हो, फसल बोते हैं आप, गेहूं की फसल है। जैसे इसमें शब्द में ये वाणी आई थी, कितनी अच्छी बात थी। मैं विचार कर रहा था कि गुरु बिन हमारा कोई सहाय नहीं है, कोई मददगार नहीं है। दुनियादारी के लोग जितने भी हैं, अपने मतलब के, अपने स्वार्थ के संगी हैं। जिनका जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक वो उसके साथी हैं, नातेदार हैं, उनके प्यारे हैं, उनके संग रहते हैं, उनके हर काम में अंग संग आगे पीछे दौड़ते फिरते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी उसमें कोई बुराई आ जाती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ी उसकी हानि हो जाती है, गरीबी आ जाती है, या कोई रोग लग जाता है, या कोई परेशानी जब आती है, तो उसके साथी क्या, परिवार क्या, नातेदार क्या, सभी उससे दूर किनारा कर लेते हैं। लेकिन सतगुरु किनारा कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि सतगुरु का नाता हमारे साथ स्वार्थ का नहीं है। चाहे हमारा पिता पुत्र का भी नाता है, भाई भाई का भी नाता है, दुनियादारी में वो सब का सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अगर स्वार्थ किसी का नहीं है, कोई किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। बिना मतलब कोई किसी का काम नहीं करता है। लेकिन मैं बात जो बताऊं था, वो इस संसार में बीज की है, और उनके नातेदारों का कितना साथ है। जैसे हमने कोई फसल का बीज डाला, बीज पैदा हुआ, उसमें शाखा निकली, तना निकला, पत्ते निकले, फूल आए, फल आए, और फल के अंदर वही बीज निकला जो बीज हमने बोया था। उस बीज के साथ में साथी कितने हुए? उसमें टहनी निकलने वाली, पत्ते निकलने वाले, शाखा निकलने वाले, उसके बड़े साथी बने। लेकिन आखिर में जब उनका साथ छूट गया, तो अकेला बीज का ही बीज रहा।
इस जीव का संबंध भी संसार में उस बीज की तरह से ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, बीज वही का वही रहता है। लेकिन जो जीव संतों के पास उनकी शरण में जाता है और अपना आपा भाव जब सौंप देता है, ये गुरु की महिमा की बात है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, अब समर्पण तो करते नहीं है, समर्पण करना कहाँ की बात है। हम सत्संग में भी प्राय नाम के आते हैं, शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद होते हैं, मानसिक रूप से हम सत्संग में हाजिर ही नहीं होते। अरे थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ी सी गर्मी है, तिलमिलाने लग गए। क्या तुम्हारा उद्देश्य सत्संग के लिए था क्या? अगर इंसान की दृष्टि किसी चीज पे लगी हुई है तो उसको शरीर की परवाह नहीं होती है, होश हवास सब खो देता है। परीक्षा के दिनों में बच्चा जब परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसको भय होता है कि अगर मैं इसको तैयार नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, वो अपना ध्यान उसमें इतना लगाता है, इतना कंसंट्रेट करता है कि बाहर अगर कितने भी ढोलक, कितने भी गीत, कितने भी संगीत बजते रहो, उसको पता ही नहीं होता कि कब क्या बजता है। घड़ी की तरफ जब वो कभी फुर्सत मिलती है, नज़र उठा के देखता है, तो अगर वो 2 घंटे पढ़ना चाहता है तो देखता है कि 4 घंटे निकल गए, लेकिन उसको पता नहीं लगे। क्यों नहीं लगा? क्यों वो उस चीज़ में नहीं, उसने अपने आप को समर्पण जिस चीज़ के लिए कर रखा है उसके सामने एक ही निशाना है, उसी को पूर्ण करना चाहता है, उसी में उसने अपने दिल को लगाया है। हम क्या देखते हैं, हम तो जब भी कोई मिलता है, सत्संग में भी आते हैं, इकट्ठे हुए हैं यहाँ, तो यहाँ भी हम यही पूछने के लिए कि वो इतने दिन के बाद दोस्त मिला है, क्या हाल क्या है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है, काम कैसा चल रहा है, ठीक हो नहीं हो। अरे ये चीज़ें बाद में, पहले पीछे आम पूछते रहते हो, क्या पूछना है। कभी आपने किसी से ये पूछा कि आजकल भजन बंदगी का क्या हाल है आपका? क्योंकि भजन बंदगी के पास तक फटकते नहीं हैं हम। अगर वो भजन बंदगी करते, नाम की कमाई करते, अपने आप को उसमें ढाल लेते तो उसका रूप बन जाते, उसका हमें ख्याल आता। हम